हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। बच्चों, क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और 2.2 एक्सरसाइज पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आज इस वीडियो में आप लोगों को कुछ विशेष प्रश्न जो हार्ड प्रश्न कहलाते हैं, थोड़ा सा जिसमें हमको माइंड को थोड़ा सा एक्सपेंड करने का मौका मिलता है, जिसके माध्यम से ऐसे कुछ माइंड बूस्टिंग क्वेश्चंस को हम करेंगे, जिससे हमारी जो शार्पनेस है क्वेश्चन सॉल्व करने की वो बढ़ेगी। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट हमारी है सभी बच्चों से, या जो नए लोग इस चैनल पर आए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आइए हम एक क्वेश्चन लिखे हैं, इसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। अभी तक हमने अधिकांश ऐसे क्वेश्चंस को किया है जो क्वेश्चन न्यूमेरिक होते थे, मतलब जिसमें कोफिशिएंट्स नंबर के रूप में आते थे, तो उनको सॉल्व करना, उनका फैक्टर करना आसान होता था। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, सारे लेटर्स वाले जो है अलजेब्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे हैं। ठीक है, तो इसमें प्रश्न दिया है द्विघात बहुपद fx बराबर abx² प्लस b² माइनस ac इंटू x माइनस bc के शून्य ज्ञात कीजिए और इसके गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए ये बहुपद हमको दिया गया है, ये द्विघात बहुपद है और इसका हमें शून्यक निकालना है। शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको हमें फैक्टराइज करना होगा, इसका गुणनखंड प्राप्त करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा b² माइनस ac माइनस bc। ठीक है, अब इस पहले दो पदों में देखते हैं कॉमन क्या है, तो ये bx कॉमन दिख रहा है और bx कॉमन हो गया, तो ये ax बचा यहाँ पे। ठीक है, b निकल गया, x निकल गया, a और x बचा, यहाँ से b और x निकल गया तो ये b बचा। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये माइनस c कॉमन ले लेते हैं, ये भी ax प्लस b हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ax प्लस b और ax प्लस b, ये दोनों में कॉमन मिल रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं और फिर हमारे पास बचता है bx माइनस c, दूसरा फैक्टर। अब चूंकि हमको शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं, fx बराबर 0 रखते हैं, यानी एक समीकरण बनाते हैं और उस समीकरण से हम समीकरण के मूल निकालते हैं। समीकरण के जो मूल होंगे वे ही बहुपद के शून्यक कहलाएंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएंगे। तो यहाँ पर ये ax प्लस b और bx माइनस c, ये दो फैक्टर का इंटू इक्वल टू 0, सेपरेटली इसको इक्वल टू 0 रख सकते हैं, bx माइनस c। ठीक है, इक्वल टू 0, या तो ax प्लस b का मान 0 के बराबर या bx माइनस c का मान 0 के बराबर, तो इसको लिखते हैं ax बराबर माइनस b, या फिर यहाँ से x का मान आया माइनस b बाई a और दूसरी तरफ bx बराबर c लिख सकते हैं, तो x का मान c बाई b आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दो शून्य प्राप्त हुए, माइनस b बाई a और c बाई b बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, ये दो शून्यक हमको प्राप्त हो गए, ये पहला आंसर हमारा हो गया। अब दूसरा आंसर के लिए कह रहा है गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात करिए। तो यहाँ पे ये लिख सकते हो कि एक जो शून्यक आया है अल्फा माइनस b बाई ए है और जो दूसरा शून्यक है बीटा वो c बाई b है। ठीक है,
अब यहाँ अगर इनका योग ज्ञात करें तो क्या मिलेगा? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा का मान है -b/a और बीटा का मान है c/b। तो इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा? abl इसका लघुत्तम आ गया और ab का लघुत्तम आ गया, तो ये -b² + ac बन गया। ठीक है, अब इसको चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ बन जाएगा b² - ac अपॉन ab। अब देखिए जो तुम्हारा बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद में b² - ac क्या है? ये x का गुणांक है, तो इसको लिख सकते हैं x का गुणांक और इसको हम बेसिकली b लिखते हैं। ठीक है, और ab क्या है? ab क्या है? x² का गुणांक है, तो इसको हम x² का गुणांक लिख सकते हैं, जिसको हम a लिखते हैं। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया? -b/a। प्रूफ हो गया, ये सत्यापित हो गया। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे? शून्यकों का गुणनफल, तो जो शून्य दिए हैं उनका प्रोडक्ट निकाल लो, -b/a गुणे c/b, तो ये क्या बनेगा? अल्फा बीटा बराबर -bc/ab बनेगा। -bc क्या है? इस प्रश्न में देखो लास्ट है, ये क्या है? अचर है। ठीक है, ये अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है, और नीचे ab x² का गुणांक है, जिसको हम क्या लिखते थे? c/a। अल्फा बीटा बराबर -bc/ab, यानी ये कैपिटल C/a के रूप में ये भी आपका सत्यापित हो गया, यानी वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को हम पीछे बता चुके हैं, लेकिन जो क्वेश्चन हमने पीछे बताए हैं वो सारे अधिकतम संख्याओं के बेस पर थे। यहाँ लेटर्स बेस ये द्विघात बहुपद है, तो इसको नोट कर लें। आइए दूसरा क्वेश्चन है, यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर ax² + bx + c के शून्यक हैं तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला खंड हमें निकालना है अल्फा पावर 4 + बीटा पावर 4। दूसरा खंड हमको निकालना है α² β² + β² α²। तो दिया हुआ है द्विघात बहुपद ax² + bx + c, जिससे हम निकाल सकते हैं शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, जो x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक यानी c/a, और इससे जो है हमें पहला पद जो निकालना है अल्फा पावर 4 + बीटा पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं α² का होल स्क्वायर प्लस β² का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? α² होल स्क्वायर प्लस β² होल स्क्वायर में हम 2α² β² जोड़ देते हैं, 2α² β² घटा देते हैं। अब इतनी चीजों को अगर हम देखें तो ये हमारा बन गया α² + β² का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 2α बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो चीज है इसको भी हम परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो ये वैल्यू हमारी आएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा। कैसे? इसमें हमने 2α बीटा ऐड किया, जोड़ा और माइनस 2α बीटा कर दिया। ठीक है, तो α² प्लस β² प्लस 2α बीटा बन गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा, और इधर ये तो है ही है, जैसा दे रखा है वैसे ही रहने दो। अब इसमें मान रख दो जो हमने निकाला है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a,
माइनस बी बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, और यहाँ पे होल स्क्वायर है तो ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2c बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा तो ये b पावर 4 अपॉन ए पावर 4 ए स्क्वायर हो गया, प्लस 4c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस 2b स्क्वायर इंटू 2c अपॉन क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab में ए स्क्वायर इंटू ए बन गया। ठीक है, और ये 2 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये ऑलरेडी है। अब क्या करोगे, इस पूरे का आप एलसीएम ले लो, पूरे का एलसीएम ले लोगे तो पूरे का एलसीएम ए पावर 4 आ जाएगा। ए पावर 4 जब हमने एलसीएम ले लिया पूरे का, तब ऊपर बचा बी पावर 4 माइनस यानी प्लस 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4a स्क्वायर c स्क्वायर बचा, 4a स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2 टू जा 4b स्क्वायर ac माइनस 4b स्क्वायर ac। ठीक है, माइनस यहाँ पे a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a पावर 4 को डिवाइड करेंगे a स्क्वायर से तो a स्क्वायर बचेगा, सो a स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2c स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हुआ किसका, अल्फा पावर 4 और बीटा पावर 4 का, ये एक आंसर आया। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पार्ट जो हमारे पास है ये, इसको आप लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। एलसीएम हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर ये मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 हो गया। इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर के रूप में इसको चेंज कर सकते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू है c बाई ए, इसका होल स्क्वायर कर लिया और इसका मान यहां से रख किया, b पावर 4 प्लस 4 a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 b स्क्वायर ac माइनस 2 a स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन में इसके आ जाएगा a पावर 4। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर दो तो b पावर 4 प्लस 4 a स्क्वायर c स्क्वायर, अच्छा 4a स्क्वायर c स्क्वायर, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये आ जाएगा b पावर 4 और प्लस 2a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर ac अपॉन a पावर 4। वही मान यहाँ पे हम रख देंगे तो ये मान हमारा आएगा b पावर 4 2a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर ac। अब ये मान जो है हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, और इसके बटे में क्या आएगा a पावर 4, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो a पावर 4 इंटू ए स्क्वायर रेसिप्रोकल कर दो c स्क्वायर, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका a स्क्वायर बचेगा। फाइनली b पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर ac अपॉन a स्क्वायर c स्क्वायर। इसको अगर हम अल्फा स्क्वायर प्लस इंटू बाई बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर का मान क्या आया हमारे पास, b पावर 4 माइनस 4b स्क्वायर ac प्लस 2a स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर c स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें सिंप्लीफाई करना है, ध्यान में रखना है। इसका एलसीएम लिया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर
ये अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ है अल्फा पावर 4, बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ बीटा पावर 4 आ गया। अब इस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा बीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू हम पहले यहाँ पे निकाल चुके हैं। ये वैल्यू हमने अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 का रखा, यहाँ पे c बाई ये अल्फा बीटा का मान रखा, स्क्वायर कर दिया, इसको रेसिप्रोकल हो गया, a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, a स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे a स्क्वायर c स्क्वायर डिनोमिनेटर हो गया और ऊपर आपका आ गया b पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर ac। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद fx 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k शून्यक हैं और संबंध अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4 को संतुष्ट करते हैं तो k का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें जो प्राप्त है, प्रश्न से दिया है fx द्विघात बहुपद का मान 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k है। ठीक है, अब अल्फा और बीटा शून्य के हैं तो इनका योगफल क्या होगा, ये सूत्र हमको पता है माइनस b बाई ए। b का मान 5 है और a का मान 2 है। ये जो है b है, ये a है और ये c है। ठीक है, और अल्फा बीटा का मान क्या हो जाएगा, ये c बाई a होता है, c का मान k है और a का मान 2 है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये दोनों मान निकल आए। अब हमारे पास संबंध क्या दिया है, संबंध हमको दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4। अब इस संबंध को हमें इस प्रकार से निरूपित करना है कि इसमें ये टर्म अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा केवल दो पदों में प्राप्त हो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा के जो भी टर्म हमको प्राप्त हो उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, क्योंकि इन्हीं दोनों की वैल्यू हमको मिली हुई है। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बनाने के लिए, इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कुछ जोड़ना पड़ेगा, कुछ घटाना पड़ेगा। अल्फा बीटा पहले से दे रखा है तो इसमें एक अल्फा बीटा और जोड़ दें तो ये 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। यानी अल्फा बीटा पहले से है, एक अल्फा बीटा जोड़ा तो एक घटाना भी पड़ेगा, जिससे व्यंजक पर कोई प्रभाव ना पड़े, समीकरण पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा एक साथ कर लो और अल्फा बीटा अलग कर लो, 21/4 आएगा। ये पूर्ण वर्ग बन गया और ये हो गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बराबर, अब ये आपको मिला 21/4। अल्फा प्लस बीटा माइनस 5/2 है, इसका मान लग दो, यहाँ से होल स्क्वायर लगा दो। अल्फा बीटा का मान k/2 है, इसको k/2 कर दो, 21/4 हो गया। स्क्वायर करोगे तो माइनस का जब होल स्क्वायर लगता है या माइनस के ऊपर जब पावर सम होती है, इवन पावर्स होती हैं, तो ये प्लस हो जाता है। तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस k/2 बराबर 21/4 हो गया। अब इसको एक तरफ कर लो तो ये आएगा 25/4 माइनस 21/4 बराबर आएगा k/2। ठीक है, इस 21/4 को इधर ट्रांसफर किया, माइनस k/2 इधर गया तो प्लस हो गया। अब 25 और 21 का हर जो है ये दोनों भिन्नों का बराबर है तो ये बाई 4 हो गया और 25 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 25 माइनस 21 बराबर k/2। 25 5 में 1 घटेगा, 4/4 हो गया, k/2 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये बन गया 1 बराबर k/2 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो k का मान 2 एकम 2, k का मान प्राप्त करना था, सो ये मान प्राप्त हो गया। इस तरीके से
अगर इस कंसेप्ट को आपने समझ लिया तो अल्फा बीटा में कोई भी रिलेशन, कोई भी संबंध अगर हमको मिलता है तो इस संबंधों को हम इस तरीके से सॉल्व करके और अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसका अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। और इसी की शुभकामना के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।